What's up guys, this is Ulman Bhatti and I'm back with another video. कुछ लास्ट दिन से मैं काफ़ी बिजी था. Now I have some time, I can record the video. You see the duck there? A duck, beautiful. तो बात ये थी कि कुछ लास्ट फ्यू डेज से काफ़ी और चीज़ें भी चल रही थी लाइफ में, तो मैं वहाँ पर बिजी था. Now I am feeling a bit free so that I can record the video now. तो पहले तो मैं बताता हूँ कि करंट लाइफ में क्या चल रहा है और वहाँ से मेरी लर्निंग क्या हुई अभी तक. दो चीज़ें मैंने सीखी हैं कुछ लास्ट फ्यू डेज़ में, क्योंकि इस चैनल का मकसद सिर्फ आपको लाइफ इन जर्मनी और अब्रॉड और ये सारी चीज़ें इन पे नहीं है. कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो लाइफ में साथ साथ आपको चलती रहती हैं, तो उनके लिए भी मैंने ये चैनल बनाया था ताकि आपको उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपको उससे भी कुछ हेल्प हो सके. तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग. पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई झूठ नहीं, कोई फेक नहीं. आपने जब भी कोई काम करना है झूठ नहीं बोलना और फेक नहीं करना. तो जो भी मैं अभी आपको लर्निंग्स बताऊंगा ना आगे, तो इस चीज़ में जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपने ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है. तो पहली चीज़ तो ये है कि अपना जो पास्ट है वो कोशिश करें क्लियर रखें. आपको अगर आप अभी टीन्स में हैं या अर्ली 20s में हैं तो कोशिश करें अपना जो आपका पास्ट है वो क्लियर हो, क्योंकि टीन्स में कुछ डिफरेंट थिंकिंग होती है. लाइफ में बंदा अभी सोच रहा होता है कि लाइफ में मैंने अभी किस प्रोफेशन की तरफ जाना है, कैसे ग्रो करना है, मूड स्विंग्स और सब कुछ होता है. बेशक अगर आप बाद में आप चेंज भी हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर आप पे स्टैंप लग जाती है कि आप ऐसे हैं. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इग्नोर ऑल दोस थिंग्स आफ्टर दैट. ठीक है, तो पहली चीज़ आपने ये करनी है, अपना पास्ट क्लियर रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो आफ्टर 10 years, लेकिन आप टोटल डिफरेंट होने के बावजूद भी आप किसी को प्रूफ नहीं कर सकते कि यू आर नॉट लाइक दैट. दूसरी लर्निंग मेरी क्या है? दूसरी लर्निंग मेरी ये है कि जोन सी भी आपका करंट सिनेरियो आपका लाइफ में चल रहा है, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, कोशिश करें कि जितनी भी आपकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कोशिश करें कि उस लिहाज से आप उसको मैनेज करें. तो सेकंड लर्निंग ये है कि आपने कोशिश करना है कि जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको आपने जो करंट लाइफ आपकी चल रही है उसके लिहाज से अलाइन रखना है आपने. नाउ लेट्स मूव टू Q&A सेशन. लाइफ इन जर्मनी पे भी कुछ बात कर लेते हैं. आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट फ्यू डेज से फ्यू वीक्स से है, आई वुड से मैं उनको आंसर नहीं कर पा रहा था. तो वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं और देन आई कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस. तो पहला एक फ़नी क्वेश्चन है कि मेरी एक वीडियो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर कि विच इज़ बेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, तो कौन सी वाली बेटर है. उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि जो एक फ़्लाइट है जर्मनी की पाकिस्तान से वो 4 घंटे की. सॉरी फॉर दैट, लाइक इट्स नॉट 4 hours, 6 hours. तो मेरे माइंड में टर्की था, क्योंकि मैं टर्की से आया था, तो मेरे माइंड में टर्की का 4 hours का था. तो इट्स 6 hours, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया में 18 hours लगते हैं आपको फ्लाइट में, और यहाँ पर आपको जर्मनी से 6 hours, so still better. सही क्वेश्चन है कि आई एम वेटिंग फॉर माई सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू इन जर्मनी. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब इन जर्मनी, तो जो टेक्निकल इंटरव्यू में ये है कि सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है ना, ज़्यादातर उसमें ये होता है कि आपका कोडिंग चैलेंज होता है. आपको कोई लिंक दिया जाता है, कोई असाइनमेंट दी जाती है, तो उस असाइनमेंट को आपने करना होता है. तो उसमें आप कोशिश करें कि आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू करें, उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आप उसको कोड को 5-6 दफ़ा रिव्यू करें, खुद 5-6 दफ़ा असाइनमेंट को रिव्यू करें. ठीक है, ताकि उसमें से जो इम्प्रूवमेंट्स हैं इम्प्रोवाइज़ करें उसको. ठीक है, टाइम टू टाइम, यानी कि 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद दोबारा आएँ, उसको टाइम टू टाइम देखें, उसमें कुछ इम्प्रूव हो सकता है. बाहर जाएँ, पानी वगैरह पिएँ, फिर वापस आएँ, तो इसमें आपको नई जो है ना इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी कोड के अंदर, जो आपको पहले नज़र नहीं आ रही होती. कोशिश करना है कि आपने क्वालिटी कोड की मेंटेन रखें. अगर कोड की क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो डेफिनेटली यू विल नॉट स्टैंड आउट. इट्स डिफिकल्ट टू गेट जॉब इन जर्मनी. तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. और असाइनमेंट्स डेफिनेटली, अगर आपकी कोई भी स्टैक है तो उस पर अगर आप कर रहे हैं तो उसका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए. और एक क्वेश्चन है कि क्या आप आंसर कर सकते हैं कि उसकी इटली में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों नहीं है, और इटली में जो अप्लाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है, इसमें क्या डिफरेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस अप्लाइड कंप्यूटर साइंस. तो जो अप्लाइड वाली है उसमें ये होता है कि आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, उसमें थ्योरी कम होती है. तो ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए अगर आपने प्रैक्टिकल करना है. कुछ लोगों ने PhD करनी होती है, आगे थ्योरी में जाना होता है, तो उनके लिए फिर जो हम जो पढ़ते हैं पाकिस्तान में वो सारे ही इस तरह का थ्योरी वाला है. हमारे लिए पाकिस्तान में अप्लाइड का कोई ऑप्शन नहीं है. तो जो इटली में करवा रहे हैं अप्लाइड वाला इज़ अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या जो अप्लाइड के बगैर है, उसमें ये होता है कि आपका थ्योरी ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होता है. तो जो इटली में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, तो इटली में जो और प्रोग्राम्स है, लाइक कंप्यूटर साइंस है और इस तरह के हैं, तो कंप्यूटर साइंस वाला बंदा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकता है. सो कंप्यूटर साइंस इज़ लाइक अ बुक, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ लाइक अ चैप्टर ऑफ दैट बुक.
सो इट्स गुड टू स्टडी कंप्यूटर साइंस आई वुड से, आपको ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा उसमें, और देन यू कैन मूव टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री आफ्टर दैट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा इंजीनियरिंग और कुछ भी. तो डोंट फोकस ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फोकस ऑन ओवरऑल कंप्यूटर साइंस एंड देन यू कैन चूज़ योर प्रोफेशन. नो वरी, एक ही प्रोफाइल होती है दोनों की और एक तरह की जॉब होती है दोनों की, तो नो इशू विद दैट. यू कैन गो फॉर अप्लाइड कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इवन इफ यू डोंट हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. एक क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर MBA और MS अकाउंट एंड फाइनेंस, प्लीज़ एंटरटेन माई क्वेश्चन. तो फाइनेंस का वैसे मैं बंदा हूँ नहीं, मैं IT में हूँ, तो लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको जर्मनी में अगर आपको यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं तो आप जाएँ .de WAAD.de. तो इस पर आप जाएँ, यहाँ पर आप जाएँ, जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना तो वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है. जर्मनी में ये नहीं है कि ये रैंकिंग अच्छी है तो ये अच्छी पढ़ाई है, रैंकिंग कम है तो अच्छी पढ़ाई नहीं है. यहाँ पर लेवल सब एजुकेशन का सेम होता है, एक ही स्टैंडर्ड के लिहाज से चलते हैं यहाँ पर. इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, वो अच्छी होंगी यहाँ पर. सो गो फॉर एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑन .de एंड इट विल बी गुड फॉर यू. एक बंदे का क्वेश्चन है कि मैं डंकी लगा के रोमाने जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ. तो मैं उसको ये बोलूँगा, डंकी आप ना लगाएं, इलीगल ना आए, जहाँ पर लीगल तरीके से आएँ. पाकिस्तान में जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, कंप्यूटर साइंस करें, कुछ भी आपकी जो डिग्री है वहाँ से करें. वर्क ऑन योर स्किल्स, देन मूव ऑन द ब्लू कार्ड. जस्ट मैंने वीडियो बनाई थी ब्लू कार्ड के ऊपर, आप देख सकते हैं. तो मूव ऑन ब्लू कार्ड और वर्क वीज़ा. इट विल बी ईजी फॉर यू टू गो थ्रू द PR एंड ऑल प्रोसेस. बिकॉज अगर आप इस चीज़ में अगर डंके लगा कर आएंगे तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ 25 साल हो गए हैं, जिनको 30 साल हो गए हैं और स्टिल दे आर ऑन 1 year वीज़ा, 2 year वीज़ा, रिन्यू अगेन एंड अगेन आफ्टर 2 years. सो आप अपनी लाइफ मुश्किल में डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे. डोंट कम ऑन इलीगल वेज, ठीक है. इलीगल वेज को छोड़ दें और जो है ना लीगल तरीके से आए. अच्छा, बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मास्टर स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सके. हाँ, फीस निकालनी पड़ती है लेकिन काम करना पड़ता है. तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही कर दिया कि काम करना पड़ेगा और आपको फ़ीस निकालनी पड़ेगी. तो आपके पास सिर्फ वीकेंड होगा और वीकेंड पे आप थके हुए होंगे कि वीकेंड पे भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना पैसे कमाने की, तो आपको ये होगा कि मैं $200 एक्स्ट्रा बना लूँ वीकेंड पे. तो वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसलिए मैंने आपको जर्मनी का प्रेफर किया था कि आप जर्मनी आएँ, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ें. जर्मनी जब आप आते हैं यहाँ पर आप काम करें, लीगल हो जाएं. जब आपका सिटीजनशिप यहाँ पर हो जाता है तो फिर अगर आपको इतना ही इंग्लिश कंट्री का है तो आप फिर बाद में मूव हो सकते हैं इंग्लिश कंट्री में. तो फॉर द सेक ऑफ मूविंग आउट आप जर्मनी आएँ, यहाँ पर काम करें, पासपोर्ट लें, फिर निकल जाएँ ऑस्ट्रेलिया में, निकल जाएँ, कोई इशू नहीं है उसमें. फिर आप कनाडा भी अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें अच्छा ऑप्शन है अगर आप कंसिडर करें इसको. तो as a software engineer in iOS and experience 2+ years, how much salary we can earn? Bro, you can earn like around more than 50,000 euros, I would say. More than 50,000 euros you can earn and you can apply for the blue card after that. जिसका नेट आपकी जेब में आएगा around 27-2800. तो ये आप माइंड में रखें. One more question, bro. I have 61% marks in FSC. Can I get admission in IT related subject in Germany or any European country? So 60% marks आप कर सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप कोशिश करें अपना IELTS अच्छा करें. IELTS में आप कोशिश करें 6.5-7 बैंड लें ताकि आपकी जो तो है ना वहाँ से थोड़ा सा कंपनसेट हो सके. तो देन और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें. कम से कम 10-15 यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम अप्लाई करें आप. जब आप 10-15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे एक दो यूनिवर्सिटी से आपको रिप्लाई आ जाएगा. देन यू कैन गो फॉर दैट. सो या इट्स वेरी मच पॉसिबल. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं. बाकी क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन कि ब्रदर थ्रू बिजनेस हाउ वी कैन गेट जर्मन सिटीजनशिप. तो ब्रदर, या तो आपका बहुत सॉलिड बिजनेस प्लान है, फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फंडिंग की हुई है, कहीं से आपके पास फंडिंग इतनी है, आप अपना प्रपोजल पेश करें. जो भी आपकी कंट्री है, आपका जो क्या कहते हैं हाउस लैंडर भियोड़ियो यहाँ पर होता है, लेकिन अपनी कंट्रीज़ में एम्बेसीज होती हैं. आप वहाँ जाएँ, अपॉइंटमेंट लें, उसकी आप उनको अपना बिज़नेस प्लान दिखाएं, सारे आप उसकी जो फिगर्स हैं आपके पास होने चाहिए. दैन अगर आप उनको प्रूफ कर सकते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है. इस सब ये सारा काम करने से पहले आप विज़िट वीज़े पे यहाँ पर आएँ. विज़िट पे यहाँ पर आएँ, मार्केट को एक्सप्लोर करें, कुछ 6-7 महीने यहाँ पर आप एक्सप्लोर करें, फिर वापस जाएँ और फिर उसकी बेस पे आप डिसीजन ये करें. तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया. सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारे क्वेश्चंस के आपके मैंने आंसर कर दिए. जाने से पहले आप देख लें इस व्यू का मैंने आपको बताया नहीं. ये टीगल लेक है यहाँ पर. इस तरह की काफ़ी झीलें यहाँ पर जर्मनी में हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है. बाहर आके बंदा थोड़ा डिप्रेस फील करे तो बाहर आ जाता है. तो आज वीकेंड था, संडे था, तो मैंने कहा कि ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक अच्छी जगह भी दिखाते हैं.
तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लाइफ में मेहनत करेंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसके साथ ही सुलेमान भट्टी को दें इजाज़त। सुलेमान भट्टी साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। ओवर एंड आउट, बाय। वो पीछे नज़र नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। कैसी आ रही है? अरे बहुत बढ़िया आ रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू Q&A सेशन, जहाँ पर आप अपना ऐसी था उल्टा पकड़ लिया लगता मुझे। हो गया। कैमरा साफ करो, कैमरा साफ करो, कैमरा साफ करो। ऐसा था, कैसा था? ऐसे ऐसे उल्टा था, उल्टा था, उल्टा था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं तो सीधा पकड़ो ना यार, दोनों हाथों से पकड़ो ना।